तो श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी गंदगी है भारत का, जीना रुसवार कर दिया है इस भारतीय जनता पार्टी की गंदगी ने। और जो जानवर होता है उसको कोई असर नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी का मतलब है भारत का एक जानवर प्रधानमंत्री, अमित शाह का मतलब है एक भारत का गुंडा गृह मंत्री। एसडीओ से मेरा एनकाउंटर करवाने का प्लान था नीतीश कुमार जी, जान से मारने की बात करता है, 20 साल जेल में सराने की बात करता है। ये भारत का लोकतंत्र बच गया है अब। और ये भारतीय जनता पार्टी अडानी और मुकेश अंबानी की लड़ाई लड़ रही है, यही सच्चाई है। पूछता है भारत, अबे भड़ुए, ये क्यों नहीं पूछ रहा है अडानी से, ये क्यों नहीं पूछ रहा है मुकेश अंबानी से, ये क्यों नहीं पूछ रहा नरेंद्र मोदी से, ये क्यों नहीं पूछ रहा अमित शाह से कि 21,000 करोड़ का ड्रग्स किसका है। हरामजादो, पूरे देश की ऐसी तैसी करके छोड़ दिया है तुम लोग ने। जिस तरीके का हरकत कल लखीमपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, तो मैं इस स्पष्ट लफ्जों में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत की एक गंदी पार्टी, एक भारत की गंदगी जो पूरे भारत में गंदगी को फैलाने का काम कर रही है। और यदि कहें कि इसके प्रमुख उस गंदगी के हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी गंदगी है भारत का जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में बनी है, तब से इस गंदगी को इस कदर से पूरे देश में बढ़ाया गया है कि आम आदमियों का जीना इस गंदगी ने रुसवार कर दिया है। भारत के किसानों का जीना रुसवार कर दिया है, भारत की माता बहनों का जीना रुसवार कर दिया है, दलित की माता बहनों का जीना रुसवार कर दिया है, आम लोगों की जीना रुसवार कर दिया है इस भारतीय जनता पार्टी की गंदगी ने। यही सत्य है और यही अटल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि भारत की एक गंदी पार्टी। यह गंदगी सिर्फ और सिर्फ गंदा फैलाने के अलावा इस गंदगी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। और जिस तरीके से किसानों 9-10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस गंदगी के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी मतलब एक भारत की गंदी पार्टी। इस गंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मनुष्य होगे तो समझ में आएगा ना, और जो जानवर होता है उसको कोई असर नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी का मतलब है भारत का एक जानवर प्रधानमंत्री, अमित शाह का मतलब है एक भारत का गुंडा गृह मंत्री। क्या करोगे मिस्टर नरेंद्र मोदी? जिला परिषद चुनाव में मुझे हरवा के क्या डराना चाह रहे थे? एसडीओ से मेरा एनकाउंटर करवाने का प्लान था नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार भी गंदगी में रह के पूरा गंदा हो चुका है बिहार का मुख्यमंत्री, इसमें भी कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। नीतीश कुमार भी एक गंदगी का दूसरा हिस्सा है। क्या करोगे नीतीश कुमार जी? एसडीओ से मेरा एनकाउंटर करवाओगे, इसीलिए मेरे 9 बूथों की काउंटिंग नहीं कराई, जबरन मुझे हराया गया, ताकि धनेश्वर महतो की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन धनेश्वर महतो को एमएलए एमपी बनने का शौक भी नहीं है। धनेश्वर महतो के लिए यही काफी है कि मैं देश की जनता की आवाज उठाता हूं और देश की जनता के लिए जीता हूं, और सच्चाई की लड़ाई मरते दम तक लड़के ही मरूंगा। यह भी अटल सत्य है। आप विकास पुरुष नाम रखने से कोई विकास पुरुष नहीं हो जाता है। बिहार के लिए विनाश पुरुष यदि नीतीश कुमार को कहें तो कोई गलत नहीं होगा। पंचायती चुनाव ईवीएम से करा रहे हो और ये पता ही नहीं है कि ये ईवीएम का वोट किसको गिर रहा है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा में तो कम से कम टीवी के द्वारा जो टीवी रखा रहता है उसमें यह तो पता चल जाता है कि वोट हमने किसको दिया। लेकिन इस पंचायती चुनाव में आपने ईवीएम रखा दिया, यहां तो पता ही नहीं चल रहा कि वो वोट किसको जा रहा है। और
24 घंटे पहले एसडीओ का ट्रांसफर धनेश्वर महतो को हराने के लिए कराया गया था। नीतीश कुमार जी 24 घंटे पहले एक ईमानदार एसडीओ को ट्रांसफर कर दिया और एक चोर उचक्के एसडीओ को जबरन हराने के लिए आपने यहां भेज दिया। और काउंटिंग में उससे सवाल करे तो वो एनकाउंटर की बात करता है, जान से मारने की बात करता है, 20 साल जेल में सराने की बात करता है। ये भारत का लोकतंत्र बच गया है अब कि कोई जनप्रतिनिधि काउंटिंग की मांग करता है तो उसे इस तरीके से इस मोदी सरकार का और नीतीश की सरकार का प्रशासन इस तरीके से धमकी देता है। यही लोकतंत्र बच गया है क्या भारत के अंदर? इसको लोकतंत्र कहते हैं हम। 10 महीने से अधिक होने जा रहा है किसान आंदोलन को और ये कचरा सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है ये मानसिकता गंदी। और कमल छाप कहां खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो कमल छाप का मतलब है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कीचड़ फैल चुका है और इस कीचड़ को हमें दूर करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए देश के एक एक नागरिक को जागना होगा। और जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, कई किसानों की मौत हो गई। समझ लो देश के किसान अभी भी नहीं जागोगे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही, जब भी आप किसी चीज के लिए आंदोलन करोगे तो ऐसे ही आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा चढ़ा के आपके बच्चों को मारेगा, आपको मारेगा। अभी भी जागो भारत के नागरिकों, उठो, खड़े हो जाओ और किसानों का साथ दो, आंदोलन में साथ दो। क्योंकि ये किसान 135 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी अडानी और मुकेश अंबानी की लड़ाई लड़ रही है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है मुकेश अंबानी और अडानी। अडानी के ऊपर बात याद आ गया, 21,000 करोड़ का ड्रग्स अडानी के शिप पे पकड़ाता है, इसकी कोई खोज खबर है? 21,000 का ड्रग्स अडानी के शिप पे पकड़ाता है, इसकी कोई चर्चा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? तो ये ड्रग्स प्रधानमंत्री ने मंगाया था, गृह मंत्री ने मंगाया था या अडानी ने मंगाया था? इसीलिए चर्चा नहीं हो रही है ना। इन 21,000 करोड़ का ड्रग्स मतलब समझ रहे हैं, दुनिया में कभी भी इतना बड़ा ड्रग्स का कहीं कुछ हुआ नहीं है। तो इसका मतलब अगर इस पे चर्चा नहीं हो रही है तो इसमें प्रधानमंत्री का हाथ है, इसमें गृह मंत्री का हाथ है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे धनेश्वर महतो कि अडानी ने ड्रग्स मंगाया था, इसीलिए इसकी चर्चा नहीं है। और रह गया मुसलमानों की बात, तो ये 5 ग्राम या 1 ग्राम मुसलमानों को ड्रग्स के में फंसा के जनता का ध्यान मुस्लिम की तरफ आकर्षित करना चाह रहे थे कि ये क्यों नहीं 21,000 करोड़ का ये मीडिया भड़ुए की औलाद, ये अर्नब स्वामी, ये जी न्यूज का सुधीर चौधरी, ये सब भड़ुए और ये मनीष देवगंज, ये भड़ुए क्यों नहीं 21,000 ड्रग्स की बात करते हैं? कहां गई इनकी भड़ुआगिरी पत्रकारिता? पूछता है भारत। अबे भड़ुए, ये क्यों नहीं पूछ रहा है अडानी से? ये क्यों नहीं पूछ रहा मुकेश अंबानी से? ये क्यों नहीं पूछ रहा नरेंद्र मोदी से? ये क्यों नहीं पूछ रहा अमित शाह से कि 21,000 करोड़ का ड्रग्स किसका है? ये कौन पूछेगा? तेरा बाप। हरामजादो, पूरे देश की ऐसी तैसी करके छोड़ दिया है तुम लोग ने। भड़ुआगिरी की मिसाल कायम कर दी है इन भड़ुए पत्रकारों ने। मैं पूरे देश के नागरिक से कहना चाह रहा हूं, अभी भी देश में किसी किसान आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के एक एक नागरिक को चाहिए कि किसानों का साथ दे। क्या करेगा नरेंद्र मोदी? फिर कह रहा हूं, क्या करेगा नीतीश कुमार? ज्यादा करेगा, धनेश्वर महतो को मरवा देगा। करवा देता ना काउंटिंग में एनकाउंटर, करवा देता। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।